Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. Guys, I came back once again with a very useful video for you all. As you all know that we are doing here English grammar series part. So today's topic is subject verb agreement, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए. अगर आप नहीं जानते कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा. और गाइज अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखी है, प्लीज़ डू वॉच दैम. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? वी नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जब सेंटेंस का जो टॉपिक लिया था उसमें भी बताया था कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम चाहिए होता है. और जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही बनता है. ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको. तो एक मीनिंगफुल सेंस तभी बनती है एक सेंटेंस की जब हम उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो मिनिमम कम से कम जो एटलीस्ट हमको चाहिए है सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए. इन इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट एंड वर्ब वर्क टुगेदर. इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट हैं और जो वर्ब है वो एक साथ काम करते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द डूअर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो. सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है दैट इज सब्जेक्ट. एंड वर्ब क्या होता है गाइस? एक्शन वर्ड होता है जिससे हमको किसी काम के होने का पता चलता है, जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं. तो इनका एक साथ ही काम करते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वर्ब रिलेट्स विद द सब्जेक्ट. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, अदर वर्ड्स में कहें, तो ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो रिलेट करती है सब्जेक्ट से. कैसे रिलेट करती है? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा इन दैट केस हम वर्ब जो यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. तो यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है वर्ब का. सो सबसे पहले इसमें काफ़ी रूल्स हैं. वन बाय वन हम एक एक रूल को यहाँ पे क्लियर करेंगे. फर्स्ट रूल इज़ when the subject is singular and the verb must be singular, and when the subject is plural then the verb must be in plural form. यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगी. ये हमारा रूल नंबर 1 है इन द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये आपको याद रखना है, और इसके साथ हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा. तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है शी प्लेज. नेक्स्ट हमने लिखा है दे प्ले. तो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है कि जो शी है दैट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने वर्ब जो यूज़ की है वो सिंगुलर वाली यूज़ की है दैट इज़ प्लेज. और जो दे है, दे क्या है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की है दैट इज़ प्ले. आपने ये टेंसेस में समझा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कि हम वर्ब में एस या ईएस कब लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ, ही शी इट एनी नेम के साथ हमारा एस या ईएस यूज़ होता है. वो आपने वहाँ पे भी क्लियर किया होगा. अगर टेंसेस आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर. तो आपको यहाँ क्लियर हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू मार्केट एंड वी आर गोइंग टू मार्केट. फर्स्ट में आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एम यूज़ हुआ है. और नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू मार्केट. वी इज़ प्लूरल सब्जेक्ट. इन दैट केस वर्ब जो हमारी यूज़ हुई है आर, वो क्या यूज़ हुई है? प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है. थर्ड वन इज़ मस्किटो बाइट्स. तो मस्किटो, वन मस्किटो है, सिंगल है, तो बाइट्स यूज़ हुआ है वर्ब. और मस्किटोज़ प्लूरल है सब्जेक्ट, तो बाइट उसके साथ जो वर्ब प्लूरल ही यूज़ होगी. तो यहाँ हमारा क्लियर हुआ फर्स्ट रूल.
कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। नाउ कम टू द रूल नंबर 2। When two or more singular subjects join by and normally take a plural verb। जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं एंड से, एंड कंजंक्शन से यूज़, एंड कंजंक्शन को यूज़ करके हम टू या मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा अच्छे से। फर्स्ट है दिशा, आराध्या एंड मोली आर फ्रेंड्स। तो आपने देखा यहाँ दिशा एक सब्जेक्ट है, आराध्या अदर सब्जेक्ट है, मोली थर्ड सब्जेक्ट है ना, 3 हो गए यहाँ पे, 3 पर्सन्स आर हियर। तो यहाँ पे मोर देन 2 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो हमारी जो वर्ब यूज़ होगी आर यूज़ होगी इंस्टेड ऑफ इज। सेकेंड इज सुहाना एंड अमृत वर्क हार्ड। यहाँ भी हमने सुहाना एंड अमृत, यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल यूज़ हुआ है, इन दैट केस हमने जो वर्ब यूज़ की है वर्क हार्ड यूज़ की है इंस्टेड ऑफ वर्क्स हार्ड। अगर सिंगुलर होता तो वर्क्स हार्ड आता हमारा। थर्ड वन इज शी एंड आई प्ले टुगेदर। यहाँ पे हमने गाइस यूज़ किया है शी एंड आई 2 सब्जेक्ट्स को, तो यहाँ प्लूरल हो गया सब्जेक्ट्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो भी प्लूरल यूज़ होगी, दैट इज़ प्ले इंस्टेड ऑफ प्लेज। तो यहाँ क्लियर हुआ, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं एंड कंजंक्शन को यूज़ करके, तो उस केस में जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल ही यूज़ होगी। तो आपने यहाँ एग्जाम्पल्स में देखा जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही है वो प्लूरल वर्ब यूज़ हो रही है। नाउ कम टू द रूल नंबर 3। व्हेन 2 nouns tell about one idea or point to the same person or thing then we use singular verb। जब 2 नाउन हमको एक ही आइडिया दें, एक ही पॉइंट के बारे में बताएं, एक ही चीज़ रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सेम पर्सन के बारे में या सेम थिंग के बारे में, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सपोज़ करो हम एक पर्सन के बारे में बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है, पर्सन तो सेम है, तो इन दैट केस हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा। तो यहाँ आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा ब्रेड एंड बटर, वैसे यहाँ मिस्टेक हो गई, ईट्स आएगा, ईट्स एज ए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम ब्रेड एंड बटर को यहाँ पे अलग अलग नहीं मान रहे हैं सब्जेक्ट, हम उसको एक ही ट्रीट कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर को हम ब्रेकफास्ट में ईट करते हैं, ब्रेड को अलग से नहीं करते, बटर को अलग से नहीं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए हम उसको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी, यहाँ ईट्स आएगा इंस्टेड ऑफ ईट। सेकेंड इज़ ही इज़ माई अंकल टीचर एंड पोएट। तो ही के बारे में बात हो रही है, मीन्स अंकल के बारे में बात हो रही है कि वो मेरे अंकल भी हैं, टीचर भी हैं एंड पोएट भी हैं, मीन्स एक सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, वो अंकल भी हैं, वो टीचर भी हैं, वो पोएट भी हैं। दैट केस हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और यहाँ हमने इसलिए इज़ लगाया है इंस्टेड ऑफ आर। थर्ड इज़ राइस एंड राजमा इज़ आवर फेवरेट डिश। यहाँ हमने राइस और राजमा का कॉम्बिनेशन शो किया है, उनको एक ही आइटम ट्रीट किया है, तो वो फेवरेट डिश है हमारी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। तो यहाँ क्लियर हुआ कि अगर कोई सेम पर्सन सेम थिंग से एक ही आइडिया मिल रहा है, हम रेफ़र कर रहे हैं एक ही चीज़ को, सेम आइडिया या सेम पॉइंट को रेफ़र कर रहे हैं, तो इन दैट केस सिंगुलर वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द रूल नंबर 4। When 2 or more singular subjects are joined by either or, neither nor, or nor, then singular verb is used। जब 2 या more than 2 singular subjects हों आपके पास और वो हमने उन्हें ज्वाइन किया हो either or का यूज़ करके या neither nor का यूज़ करके या or का यूज़ करके या nor का यूज़ करके, तो उस केस में जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज़ ईदर ही और शी वॉज गोइंग ऑन ट्रिप। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं ही और शी, और हमने उनको कैसे ज्वाइन किया है, ईदर और से ज्वाइन किया है, तो इन दैट केस हम जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, जैसा कि हमने अभी रूल पढ़ा था।
तो ईदर ही और शी वॉज आएगा गोइंग ऑन ट्रिप। यहाँ हम ही और शी टू सब्जेक्ट्स नहीं मानेंगे कि हम टू सब्जेक्ट्स जैसे हमने एंड में यूज़ किया था, तो वो रूल अलग था, उसमें एंड था, दैट्स वाई वी यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ हमारा ईदर और का रूल है, तो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। सेकेंड इज ईदर पुनित और पंकज हैज़ डन दिस टास्क। तो ईदर और का यूज़ हुआ है पुनित और पंकज के लिए। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं पुनित एंड पंकज, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब क्या यूज़ हुई है, हैज़ इंस्टेड ऑफ हैव। हमने यहाँ हैज़ का यूज़ किया है। या तो पुनित या फिर पंकज ने ये काम, ये टास्क किया है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। थर्ड वन इज ईदर यू और योर सिस्टर इज मेकिंग नॉइस। या तो तुम या तुम्हारी बहन क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्लियर हुआ इस रूल में कि ईदर और, नीदर नॉर, और या नॉर कहीं भी गिवन हो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया गया हो अगर, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, वर्ब, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 5. When one of the subjects is in plural, then verb must be according to the subject which is nearer to that verb. तो यहाँ एक रूल अभी नया हमने देखा कि जब कोई सब्जेक्ट्स, एक भी सब्जेक्ट्स मीन्स अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो अगर उनमें से एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जो वर्ब यूज़ करेंगे कि हम प्लूरल वर्ब यूज़ करें या सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, ऐसे में डाउट हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो उस केस में क्या होगा, कैसे वर्ब को यूज़ करेंगे, हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करेंगे जो वर्ब के नज़दीक होगी। ठीक है, नियरर होगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नियरर है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। अगर उस वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट प्लूरल है, इन दैट केस हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग होगा, जो नियरर होगी उस वर्ब के। क्या नियरर होगा, सब्जेक्ट नियरर होगा। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज ईदर ही और हिज रिलेटिव्स वर प्रिटेंडिंग। तो ये भी ईदर और से ही रिलेटेड था, उसी का पार्ट बी है, उसका ही सेकेंड रूल है कि एक आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है सिंगुलर और एक प्लूरल दिया है, उस केस में बताया गया है कि जो वर्ब के नज़दीकी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ईदर ही और हिज रिलेटिव्स वर प्रिटेंडिंग। आपने देखा एक ही सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिज रिलेटिव्स है। तो ही तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज रिलेटिव्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जो नज़दीकी है वर्ब के पास वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, हिज रिलेटिव्स, दैट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाएंगे, दैट इज़ वर आएगा इंस्टेड ऑफ वॉज। तो आई होप क्लियर हो गया है आपको ये। सेकेंड पे चलते हैं। ईदर कियारा और हर कज़न्स हैव टोल्ड द सीक्रेट। आपने यहाँ देखा फर्स्ट सब्जेक्ट कियारा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट हर कज़न्स है जो कि प्लूरल है। तो जो नज़दीकी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है वर्ब के, तो इस केस में हम हैव का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ हैज़, क्योंकि कज़न्स के नज़दीकी ही है वर्ब, तो इसीलिए हमने यहाँ हैव यूज़ किया है। नेक्स्ट इज ईदर यू और योर कलीग्स आर डिफेंडिंग हिम। तो आपने यहाँ देखा ईदर यू इज सिंगुलर सब्जेक्ट और योर कलीग्स इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो वर्ब के नज़दीकी है, नियरर है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज़ योर कलीग्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ इज़। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया कि ये भी वही केस है ईदर और वाला ही, लेकिन इसमें क्या है, अगर एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, उस केस में आप डाउटफुल हो जाओगे कि मैं कौन सी वर्ब यूज़ करूँ। तो उस केस में अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करेंगे, जो वर्ब के नज़दीकी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नज़दीक है वर्ब के तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल वर्ब
सब्जेक्ट नज़दीक है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. सो come to the next rule number 6. In case of pair nouns like trousers, spectacles, shoes, socks, scissors, etc., we use singular verb. अगर आपको कहीं भी पैर करके दिखाई दे, पैर नाउन्स यूज़ हो, पैर ऑफ ट्राउजर्स, पैर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पैर ऑफ शूज़, पैर ऑफ सॉक्स, पैर ऑफ सीजर्स, तो उस केस में हम उसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे, उसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ होगी दैट विल बी सिंगुलर. सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट इज़ ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज़ नॉट अवेलेबल. तो यहाँ हमने पेयर ऑफ ट्राउजर्स को क्या मानना है, सिंगुलर माना है. दैट्स वाई वी यूज़ हेयर इज़ इंस्टेड ऑफ आर. हमने यहाँ इज़ का यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब का. सेकेंड इज़ ए पेयर ऑफ सीजर्स कॉस्ट मी ऑफ 50 रुपीज़. तो यहाँ आपने देखा पेयर ऑफ सीजर्स को हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने कॉस्ट का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ कॉस्ट. थर्ड वन इज़ ए पेयर ऑफ शूज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर जॉगिंग. तो पेयर ऑफ शूज़ को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की, दैट इज़. सो यहाँ आपको क्लियर हुआ रूल कि जो पेयर ऑफ समथिंग अगर उसके साथ दिया है कोई नाउन, इन दैट केस हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब जो यूज़ होगी वो भी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी. So now come to the next rule number 7. When a sentence starts with either, neither, everyone, each, every, one of, many, it always takes singular verb. अगर आपको सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो रहा है इनमें से जो गिवन सेंटेंस जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, जैसे कि ईदर से स्टार्ट हो रहा है या नीदर से हो रहा है या एवरीवन से हो रहा है या ईच से हो रहा है या एवरी सिंगल एवरी का ही यूज़ कर रहे हैं या वन ऑफ या मैनी है, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी. इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से. फर्स्ट इज़ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम्प्लीटेड द गिवन टास्क. अब आप यहाँ सोचेंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो और फिर भी हमने यहाँ पे क्या यूज़ की है, सिंगुलर वर्ब. हम तो यहाँ पे प्लूरल करना चाहिए, आप डाउटफुल हो जाओगे है ना. तो इसीलिए ये रूल दिया गया है कि अगर कोई सेंटेंस ईच, वन ऑफ, मैनी, एवरी, ईदर, नीदर इनसे अगर स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे. इसलिए हमने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर यूज़ किया है, हैज़ यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ हैव. सेकेंड इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ वॉज इम्पेशेंट. तो यहाँ टू बॉयज़ की बात हो रही है कि दो बॉयज़ में से एक जो बॉय है वो इम्पेशेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे वन ऑफ यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है वॉज का इंस्टेड ऑफ वर. आप बॉयज़ को नहीं देखोगे, आप वहाँ देखोगे वन ऑफ यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने वहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है और सेंस भी वही बन रहा है कि एक पर्सन के बारे में बात हो रही है. थर्ड वन इज़ एवरी मैन एंड वुमेन इज़ यूनिक पर्सनैलिटी. तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है एवरी यूज़ किया है मैन एंड वुमेन, मतलब हर एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. तो आई होप ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी, ईदर, नीदर ये दिए हुए हों सेंटेंस में, स्टार्ट हो रहे हो इनसे सेंटेंस, तो उस केस में जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारे सिंगुलर वर्ब यूज़. सो नाउ कम टू द रूल नंबर 8. When two subjects are joined by not only but also, then we put the verb according to the second or later subject. तो यहाँ गाइस क्लियर हो रहा है कि अगर टू सब्जेक्ट्स आपके ज्वाइन हो रहे हों नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन से, तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट होगी, मतलब
बाद वाले सब्जेक्ट के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल से। फर्स्ट इज नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर चिल्ड्रन आर सो मच टैलेंटेड। तो आपने यहाँ देखा कंजंक्शन यूज़ हुआ है, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर चिल्ड्रन। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा एक तो यू है एंड सेकेंड सब्जेक्ट हमारा योर चिल्ड्रन है। तो हमने बोला कि जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। तो जो सेकेंड या लेटर हमारा सब्जेक्ट यहाँ यूज़ हो रहा है वो है योर चिल्ड्रन, दैट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब यूज़ होगी दैट विल बी प्लूरल। तो इसलिए हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ इज। सेकेंड इज नॉट ओनली योर फ्रेंड्स बट ऑल्सो योर ब्रदर इज ह्यूमरस। आपने यहाँ देखा नॉट ओनली योर फ्रेंड्स, यहाँ पे योर फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा योर ब्रदर, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा वर्ब। तो सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वर्ब हमारी यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, दैट इज़ इंस्टेड ऑफ आर। कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी बहुत मजाकिया है, इसका मतलब ये हुआ। So third one is not only students but also their teacher has been frightened. तो फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है, सेकंड सब्जेक्ट है टीचर जो कि सिंगुलर है। तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हमारी वर्ब, वो भी सिंगुलर ही होगी, दैट इज़ हैज़ बीन इंस्टेड ऑफ हैव बीन। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, विद्यार्थी ही नहीं, परंतु लेकिन जो टीचर थे, ठीक है, जो अध्यापक थे, वो भी क्या हुआ, वो डर गए, ठीक है। तो आई होप ये आपको रूल्स क्लियर हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल वीडियो गाइस, and stay tuned for more useful videos ahead. Please do like, comment and share this informative video with your friends, with your family members, with your relatives, with your acquaintances, and yes, don't forget to subscribe my channel.